एक जब डिज़ाइन क्रिएट करते तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो ज़रा देख लें। डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हायरार्की है, इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, गलत है। हाँ, तो मैं अभी हट जाऊंगा ना, पहले तो अभी तो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। और जिनको आंखों का मसला है तो वो बराए मेहरबानी ना आगे बैठा करें ताकि आपको दिखे। ठीक है, कॉग्निटिव लोड, स्पेस, हायरार्की, अलाइनमेंट, कलर साइंस एंड कंट्रास्ट। कलर साइंस को हम कलर थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसपे अलग क्लास होगी कंप्लीट। कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रहा? कंटेंट भी आ जाता है इसमें, कंटेंट को भी याद रखना ज़रूरी है। और हाँ, मेन चीज़ तो मैं भूल गया, CTA। CTA को कहते हैं कॉल टू एक्शन। CTA मीन कॉल टू एक्शन। हाँ, कंट्रास्ट। कलर साइंस को थ्योरी भी हम लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। और CTA मीन कॉल टू एक्शन। ये कोई भी डिज़ाइन को बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हायरार्की। हायरार्की इसकी स्पेलिंग में ज़रा देख लेता हूँ क्या है। HIERA। HIERA तक तो सही है। ARCHY, ठीक है। RCHY, हायरार्की। वालेकुम सलाम। देन उसके बाद CTA कॉल टू एक्शन। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिज़ाइन थिंकिंग के लिहाज से इनको देखना चाहिए, तब जाके एक डिज़ाइन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। कौन सा वाला, इको स्टार वाला? ये तो पीछे पास कर दो बेटा।
लिख लिया? ठीक है। हाँ भी हो गया। कंट्रास्ट, ये तो प्रॉब्लम है भाई। अच्छा एक काम किया करें, पिक्चर ले लिया करें ना। पिक्चर लेके, पिक्चर लेके फिर वो जूम करके ना देख देख लिया करें। स्पेस। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आप सबसे कि स्पेस क्या होता है? अच्छा, स्पेस कहते हैं। और कोई? ठीक है। सो स्पेस यहाँ क्या कर रहा है? बहुत ही परेशान कुन बात है। तो वही तो मेरा सवाल है कि स्पेस यहाँ क्या कर रहा है? माशाल्लाह। हाँ, 2 पॉइंट के दरमियान स्पेस। हम्म। बेटा कुछ भी भूल जाओ डिज़ाइन के अंदर, इसको कभी नहीं भूलना। ये नहीं है तो डिज़ाइन नहीं है। स्पेस इज एवरीथिंग, इट इज़ द मैन की एलिमेंट इन डिज़ाइन थिंकिंग। जहाँ पर हम कहते हैं कि हम डिज़ाइन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर स्पेस का रोल बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब स्पेस क्यों ज़रूरी है ये ज़रा सुन लें। एक कार है, ठीक है, दोनों मिसालें दूंगा, आउट ऑफ इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री। आउट ऑफ इंडस्ट्री, एक कार है, दोस्त ने कहा कि दो दोस्त ने कहा यार चलते हैं घूमने। तो फिर उस दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास नॉर्मल एक्सएल आई है, एक काम करो पूरी क्लास को मत बोलो, हम आपस में चलते हैं 3-4 लोग, आराम से घूम फिर के आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है भाई, आ जाएंगे, ठीक है तुम लेके आ जाना। तो उनमें से एक ऐसा होता है जिसके पेट में बात नहीं रहती, वो डंडूरा पेट देता है, शो ऑफ करता है, अबे हम जा रहे हैं घूमने, तुम लोग गरीब लोग गाड़ी में जा रहे हैं। तो वो सारे गुस्से में आते हैं, हम लोग भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। वो फिर क्या करता रहता है, हर किसी को बोलता रहता है, और आगे से उसको यही बोलता है तू किसी को मत बताना। वो फिर आगे इस तरह पूरे क्लास में बात फैल जाती है। अब ये जब तैयार होते हैं, अब वो जो उनका स्पॉट है उनको पता होता है कि यहाँ मिलना है, ठीक है। अब गाड़ी आ गई, ठीक है, 4 दोस्त बैठ गए, पांचवा भी आ गया, यार मुझे भी लेके चलो ना। वो कहता है वेल बैठ बैठ। जैसे स्टार्ट किया, 6, 7, 8, 9, 10, 10-12 लोग हो गए, ठीक है। क्या होगा जब 10-12 लोग एक्सएल में बैठेंगे तो क्या होगा?
स्पेस कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा? पैनिक होगा, और क्या होगा? कॉग्निटिव लोड तो बढ़ेगा। मैं फिजिकल चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सफर में मजा नहीं आएगा, सफिकेटेड हो जाएगा। किसी को सांस की बीमारी है, वो मौत वाकई हो जाएगी उसकी, ठीक है? तो वो क्या होगा, गुत्तम गुत्ता वो बोलेगा अबे तू वहाँ, अबे तू वहाँ, बोलेगा अबे सांड तू इतना काता क्यों है, बोलेगा यार तू साइड पे हो। फिर एंड में जिसका गाड़ी होगा वो सबको बाहर निकालेगा, जाओ अब सीवीओ से पैदल लाओ घर पे, या ऑटो करो, जाते वक्त मैं नहीं लेके जा रहा, ठीक है? तो स्पेस ना होने की वजह से क्या होता है, गुत्तम गुत्ता हो जाता है, और ये परेशान कुन बात है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। किसी का कज़न कोई भाई काम करता है ये मिडल ईस्ट में, बहरीन में या दुबई में, ठीक है? तो वहाँ पर अगर कंपनी अच्छी मिल गई तो अच्छा है, वो रिहाइश दे देते हैं, अदरवाइज़ क्या करते हैं, एक रूम ले लेते हैं। वहाँ पर मैंने सुना है कि 20 बंदे भी रहते हैं, 2 वॉशरूम या एक वॉशरूम एक ही रूम, और एक फ्रिज, ठीक है, उसमें एक फ़ैन, 2 एसी, ठीक है? तो मजबूरन रहना पड़ता है, बट मुश्किल बहुत होता है। हमारा एक कज़न था, वो गया और उसने फिर तौबा किया कि अब मैं दुबई नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पे आया। कहता है वहाँ वहाँ की ज़िंदगी बहुत अजीब है। हाँ, जिनके पास टैलेंट है, स्किल है, उनके बड़े मज़े हैं। उनको कंपनी भी अच्छी मिलती है, उनको जो कंपनी बड़ा उन पे पैसा निछावर करती है, ठीक है? तो अरब लोग तो वैसे भी बहुत ही, उनके पास तो इतना पैसा है कि उनका कमोड भी सोने का होता है, ठीक है? तो तो मेरा एक दोस्त था, फ़लस्तीनी दोस्त था मेरा एक, फ़लस्तीन का, जिस टाइम, अब तो ऑफ ऑन होता है ना, एक टाइम था वहाँ पे जब इसराइल बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था। खैर खैर, इट्स अ पॉलिटिक इशू, इट्स नॉट अ रिलीजन इशू। मैं आपको बात बता दूँ, ये रिलीजन इशू नहीं है, ये मज़हब का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशूज़ हैं, ये पैसों का मामला है, ये ज़मीन का मामला है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर मुसलमान बन रहे हैं वहीं पर क्रिश्चियन भी और दीगर जो मसलक के लोग हैं वो भी मर रहे हैं, ठीक है? तो तो उससे मैंने बात की। उनका घर भी उसी टाइम निस्तो नाबूद हो चुका था, और वो वहाँ से निकल के अलिप्पो में आ गए थे। अलिप्पो इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। तो उससे मैं बातचीत कर रहा था, ये काफ़ी पुरानी बात है, उस टाइम ये व्हाट्सअप वगैरह नहीं होते। सो ही सेड, मैंने कहा यार दुबई वगैरह में आप लोग क्यों नहीं जाते हो, वो भी तो अरब हैं। सो ही सेड आई हेट दुबई, आई हेट सऊदी अरबिया। सो मैंने कहा वाई? सो ही सेड कि उनके कोमोड सोने के हैं, बट हमें हेल्प नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, इनका कोई बेनिफिट ही नहीं है कि उनके अपने ही लोग, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मुस्लिम, बरादरी है ना अरब, जिस तरह से बलोच एक कम्युनिटी है, तो अरब भी एक कम्युनिटी है, ठीक है? तो तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगा, और वाकई ऐसा ही है, हेल्प नहीं करते। पॉलिटिकल इशूज़ है, जाहिर सी बात है, दे आर डूइंग बिजनेस विद इसराइल एंड ऑल स्टफ, ठीक है? खैर, ये थोड़े से पॉलिटिकल बातें भी मैं कभी कभार कर लेता हूँ, ठीक है? कहाँ गया हमारा एडिटर? काट देना भाई, ये बातें सारे। तो यहाँ तक बात आती है स्पेस की। तो जब दुबई में ऐसी जगह है तो कोई भी शौक से नहीं रहता, मजबूरी है। घर में पैसे भेजने हैं तो जाहिर सी बात है आप अलग रेंट नहीं कर सकते, ठीक है? इन कंट्रीज़ में खाना बहुत सस्ता है, बट रिहाइश, पहनना और इस तरह की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, ठीक है? खाना वगैरह वहाँ पे सस्ता है, बट रिहाइश वगैरह वहाँ पे बहुत महंगी है, जितने ही बाहर कंट्रीज़ होते हैं। तो स्पेस की अगर आप एंड डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर भी हम अपने डिज़ाइन को ब्रीथ देना होता है। आपका डिज़ाइन सांस लेगा तो ज़िंदा रहेगा। अगर उसको सांस ही नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, आप इतना कंटेंट ऐड कर रहे हो कि स्पेस ही नहीं बचा, सो आपका डिज़ाइन क्या है? मुर्दा। आपका डिज़ाइन वहीं पे डेड हो जाता है। So once your design is dead, so there is no use of that design. उसका कोई काम में नहीं आने वाला। That is almost flop, ठीक है? सो जब डिज़ाइन फ्लॉप होता है, उसमें जो मेन रीज़न होता है वो स्पेस का होता है, ठीक है? सो स्पेस में एक दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
कोई बता सकता है ये मैंने फ्रेंड्स के नाम क्यों लिखे हैं यहाँ पे? इसके पीछे क्या मंतक है, क्या साइंस है? देखते हैं कौन गेट करता है। स्कूल फ्रेंड्स, क्लास फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड। और हाँ, इज एन अर्थ। थोड़े बहुत, बहुत करीब हो बट बहुत दूर भी हो। नहीं नहीं नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ही सो मच क्लोज। सो इसका मतलब ये है कि इसके लिहाज से आपने स्पेस देना होता है। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि स्कूल फ्रेंड क्या होता है। स्कूल फ्रेंड शायद आपके भाई का दोस्त, ठीक है, आपके भाई के दोस्त ने आपको हेल्प किया स्कूल में आने के लिए, सीनियर है आपसे, तो क्या करते हैं आप दूर से अस्सलाम वालेकुम भाई, दूर से अस्सलाम वालेकुम भाई, वो भी दूर से, हाँ सही है, ओके ठीक, क्लास में चले गए। ठीक है, तो स्कूल फ्रेंड जो कभी कभी आपको मिलते हैं, मिले भी ना, कभी कभी इग्नोर भी कर लेते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, स्कूल फ्रेंड है, दूर दूर से सलाम दुआ। ठीक है, दूर दूर से। आ, उसके बाद है हमारे पास क्लास फ्रेंड। क्लास फ्रेंड क्या होता है कि आपके फ्रेंड तो हैं बट दे आर नॉट योर बेस्ट फ्रेंड्स। बस क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठ गए, फॉर एग्जांपल ये और वो बैठा है, क्लास फ्रेंड है ना, बट बैठे हैं, बट देख रहे हैं। बस अगर अब्बू पूछे कि ये कौन था, तो मैं सलाम करके गया, ये क्लास का दोस्त है, सही, बस क्लास में पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स ये तीनों बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर इनमें से ये एक दूसरे को क्लोज फ्रेंड मानते होंगे जो तीसरे को नहीं बताते होंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, वो बात हम में ऐसा है। वो अलग बात है, फिर वो अपने क्लोज फ्रेंड को, वो अपने क्लोज फ्रेंड को, पूरी क्लास में बात फैल जाती है। खैर, बट एक क्लोज फ्रेंड होता है जो बात शेयर नहीं करता या करती। ठीक है, हाँ, मेरे केस में फीमेल है, वो बात शेयर नहीं करती। ठीक है, इस तरह से आपके भी कज़न्स होते हैं, ठीक है, ख़ानदान में दोस्त यार होते हैं जो बात शेयर नहीं करते। ठीक है, उनसे बात आगे जाएगी नहीं, ये नहीं भाई, मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये बात रियल है, और वो नहीं करती वाकई में। मतलब उसके पास ऐसे है ना, बात गया बस ख़त्म, सुन लिया। देखो, जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, फॉर 4 सालों में आईटी में, यूनिवर्सिटी में, उसकी तरफ से कोई बात आगे नहीं गई अभी तक। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे लोग सेम हो। ठीक है, समहाउ वो थोड़ी सी डिफरेंट थी शुरू से। वो करियर ओरिएंटेड लड़की थी और करियर पे डिपेंड करती थी, और मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा सादा होके आती थी, मतलब उनका मतलब माइंडसेट ही अलग था उसका। तो वो, उसको अलग ही कुछ करना है, ठीक है, काम करना है, आगे बढ़ना है, तो इस तरह से थी। तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सेम हों। ठीक है, कुछ बॉयज़ भी इस तरह से होते हैं, और कुछ बॉयज़ लड़कियों से ही बदतर होते हैं। उनको, उनके पेट में कोई बात रहता ही नहीं है, वो हर जगह जाके झंडूरा पीट रहे होते हैं। ठीक है, तो क्लोज फ्रेंड एक ऐसा होता है जिससे बात आगे नहीं बढ़ती, तो आप फिर उनसे शेयर करते हो, वो आपके बहुत क्लोज होता है। ठीक है, अब इनको ज़रा हम समझते हैं अपने कल वाले एग्जाम्पल के थ्रू। हम एक पोस्टर बनाते हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ स्केच बनाऊंगा। हाँ, देखो, मैंने एक चीज़ देखी है कि डोंट बी ओवर, किसी चीज़ में भी ओवर बनने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो वो आपके लिए नुकसानदेह है। चाय भी ज़्यादा पी रहे हो तो वो भी नुकसान है। ठीक है, इबादत भी ज़्यादा कर रहे हो तो वो भी नुकसानदेह, मना किया गया है कि आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, इसी तरह से खाना भी ज़्यादा खाओगे तो आप उल्टी करोगे, कमेंट करोगे, पेट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को बैलेंस किया गया है। ठीक है,
और इस्लाम के अंदर भी म्याना रवि को इख्तियार करने का हर जगह आपको हुक्म दिया गया, म्याना रवि इख्तियार करें हर चीज़ में, सादगी और चीज़ों को बैलेंस रखा करें, ना ज़्यादा ना कम। तो हर मज़हब में, हर जगह, हर मंतक में इस चीज़ को प्रमोट किया गया। तो दोस्ती में भी आप म्याना रवि रखें, ठीक है। ट्राई करें कि अपना क्लोज फ्रेंड खुद हो, अपना बेस्ट फ्रेंड खुद हो, जो बातें हैं, ठीक है, खुद ही शेयर करें, दुख है खुद ही शेयर करें। और नो डाउट आपका सबसे ज़्यादा जो क्लोज फ्रेंड आपकी फैमिली होती है, ठीक है। वो फैमिली जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फ़ैमिली कितनी ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पे बागी होते हैं फैमिली से, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो फैमिली से ही बागी हैं। वो कहते हैं नहीं भाई फैमिली भी कुछ नहीं होता, हम हैं बस हम ही हैं। इस तरह के लोग होते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको समझ आ ही जाएगा कि फैमिली, हाउ मच फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स, एक्चुअली बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि जवान बेटा घर में क्यों बेटा, तो वो बातें सुनाता है और यंग जोश होता है, फिर वो गुस्सा कर लेता है, निकल जाता है घर से, फिर कोने में बैठ के निकाल रहा होता है यार फैमिली ने सुना दिया। खैर ये यूनी लाइफ में बहुत होता है। कौन कौन यूनी में पढ़ रहा था, हाथ खड़ा करें। कहाँ से कर रहे हो? कराची यूनिवर्सिटी में, परसों वहीं पे था। और किस किस का इरादा है आगे यूनी तक जाने का? यार ज़रूर जाओ, पढ़ाई के लिहाज से नहीं बट ज़िंदगी आपको समझ आ जाती है कि व्हाट इज़ लाइफ। कौन सा सब सेमेस्टर है तुम्हारा? अच्छा प्राइवेट में तो फिर उस तरह से नहीं है, खैर फिर भी सही है। बट ट्राई करें कि प्रॉपरली पढ़ें तो फिर काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड को ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक लोगो आ जाता है, ठीक है, उसके बाद मैन हेडिंग, उसके बाद उसी मैन हेडिंग को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दे के एक शॉर्ट कोई लाइन लिख दिया या कोई जो स्लोगन होता है वो लिख दिया। उसके बाद हमारे पास की पॉइंट्स आ गए, उसके बाद हमारे पास CTA आ गया, कॉल टू एक्शन, उसके नीचे हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मैप आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर आ गई, ठीक है, मैप मीन लोकेशन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया आइकन आ गया। इस डिज़ाइन को ज़रा गौर से देखें एक दफ़ा, देख लिया भाई। अब इसके अंदर मैं इस रूल को यहाँ पे फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो है ये क्या हो गया हमारे पास, क्लास स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये जो हो गया ना, ये हमारे पास हो गया बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और ये दोनों हो गए, ये क्या हो गया, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स नहीं है ये, क्लोज ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, क्लोज फ्रेंड्स। और हमारे पास ये दोनों भी क्या हो गए, क्लोज फ्रेंड्स। और ये दोनों क्या हो गया, बेस्ट फ्रेंड्स। और ये तीनों के बीच में जो स्पेस है ये तीनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्पेसिंग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही मैंने तो कॉग्निटिव लोड बढ़ा दिया आपके लिए, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये स्कूल फ्रेंड्स हैं, बहुत दूरी है इनके बीच में। क्यों दूरी है? क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है इनका बकौल हिंदी भाषा के, तो इनको मैं क्यों सैम रखूँ, ठीक है, ये दूर ही अच्छे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सोफा कंप्यूटर सेंटर एडमिशन ओपन, अगर एडमिशन को मैं यहाँ लगाऊं क्या होगा, अजीब दिखेगा ना भाई, क्योंकि दे आर क्लोज फ्रेंड्स, उनका रिलेशन है, उनको सेम होना चाहिए, उनको मैं दूर कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से अब प्रॉपर्टीज जो यहां पे आ रही हैं, सोफा कंप्यूटर एजुकेशन एडमिशन आर ओपन, वी हमारे पास वाई सोफा कंप्यूटर, बिकॉज हमारे पास एडवांस कोर्सेज हैं, हमारे पास टीचर्स हाई क्वालिफाइड हैं, हमारे पास जो लैब है वो फुली इक्विप्ड है, ठीक है। तो अगर इनके दरमियान में इसको यहां लगा दूं तो क्या होगा, अजीब दिखेगा, क्योंकि ये दोनों समहाउ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नॉट क्लोज फ्रेंड्स बट बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब अगर इनको मैं क्लोज कर दूं फिर क्या होगा, अजीब दिखेगा, स्पेस अजीब दिखेगा, कॉग्निटिव लोड बढ़ता स्टार्ट हो जाएगा। मिलर्स लॉ के खिलाफ हम जा रहे हैं, चंकिंग नहीं कर रहे हैं, सबको एक जगह घुसेड़ रहे हैं। अभी
मेरे आपसे पिछले बैच के स्टूडेंट दो आए थे, आपने देखा होगा, मेरे साथ वहाँ बैठे हुए थे। तो वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो कहा कि सर एक क्लाइंट मिला, उसकी ऑयल की शॉप थी, उसको बैनर की नीड थी। तो उसने ना डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करके बनाया पहले। इस तरह क्लाइंट आपको मिलेंगे आगे, ठीक है। बट आपका टारगेट वो क्लाइंट नहीं होने चाहिए, आ रहा है तो बुरा क्या आने दो, ठीक है। बट क्लाइंट्स आपको जो ढूंढने वो ऑलरेडी जानते हों कि डिज़ाइन इंडस्ट्री क्या है। इस तरह के लोग बेचारे नहीं जानते। इसने डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करके बनाया, मुझे दिखाया बहुत अच्छा बनाया। उसको दिखाया, कहता है ये क्या बनाया तुमने, अजीब डिज़ाइन बनाया तुमने, ठीक है, इसको चेंज करो। वो कहता है कि पीले के ऊपर नीला लिख के, नीला कलर लिख के मुझे दो, कंट्रास्ट का बेड़ा गर्क। तो फिर इसने समझाया, कहते नहीं नहीं हमें भाई वही चाहिए, हमें जो चाहिए तो वो दो। तो फिर मैंने बच्चों को पहले कहा है कि जब क्लाइंट ना माने तो फिर बस पैसे कमाओ, फिर बाहर बाहर में जाए उसका बिजनेस, बस अपना पैसा निकालो बना के दे दो। फिर मैंने कहा जो उसके इंस्ट्रक्शन से बनाया वो मुझे दिखाओ। गोला गंडा बनाया हुआ है, कोई स्पेस नहीं, ये यहाँ से ऑयल आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है। कहते सर इसको जब मैंने सेंड किया वो खुश हो गया, वाह वाह क्या डिज़ाइन बनाया, ठीक है। सो हमें डिज़ाइन का पता ही नहीं है। इस तरह क्लाइंट आए तो पहले समझाओ, अगर वो ना समझे बस बना के दे दो, पैसे निकालो अपना, ठीक है भाई, ठीक है। तो तो ज़्यादा क्लोज करने से भी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा दूर करने से भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए, और ये रूल यूआई वाले फॉलो करते हैं, ये रूल मैंने खुद नहीं बनाया, ये रूल बड़े बड़े जो पैजेस हैं, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं डिज़ाइन, ये उनकी तरफ से ये रूल को फॉलो किया जाता है। काफ़ी कोई पता नहीं किसने बनाया होगा, किसी बाबा किस्म के डिज़ाइनर्स ने। तो ये हर जो बड़े बड़े जो होते हैं डिज़ाइनर इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं या अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है, स्कूल फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ठीक है, और क्लास फ्रेंड्स, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला, इस पर समझ आ गया। अब जब मज़ीद हम जब जब प्रॉपर एडोब फोटोशॉप में जाएंगे तो वहाँ पर इनको मज़ीद रिकॉल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकल के साथ भी ये लिखो ना, अभी तक लिखा क्यों नहीं है तुमने। तो स्पेस इज़ वन ऑफ द, हमें इसको लिखो, फिर इसके बाद में कुछ आपको यहाँ भी दिखाता हूँ कि स्पेस वाई स्पेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये लोगो है। वो वेबसाइट मुझे मिल जाए ना यार, वो वेबसाइट मुझे मिल जाए, वो मिलता नहीं है मुझे। हम्म। मैंने हिस्ट्री तो मैंने कभी हिस्ट्री, चलो एक मिल गया उसी उसी जैसा। नहीं नहीं कहाँ गया भाई, ये नहीं है। हाँ, लिख लिया सबने। लिख लिया सबने, हटा दूं ये एग्जाम्पल देख, इसको हटाओ जल्दी से, वहाँ यूं यूं रख दो सिंपल।
दिख रहा है सबको? ठीक है, क्या इस वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं आप? क्यों? क्या समझ आ रहा है आपको? आई मीन व्हाट इज दिस? ठीक है, इसको आप सर पे मारोगे अपने फ़ोन को, भाई यहाँ से शॉपिंग करने से अच्छा है मैं कभी ज़िंदगी में शॉपिंग ही ना करूँ। ठीक है, सो इट्स मतलब यहाँ पर डिज़ाइन को डेथ किया गया है। हाँ, तो ये ऐसा डिज़ाइन है कि इसका नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, तो अब देखो ये किसके साथ है नहीं पता, ये क्या है नहीं पता, किस पे फोकस किया जाए नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हर चीज़ एक दूसरे के अंदर मर्ज है। ठीक है, सो कुछ भी नहीं पता कि ये कार का नाम ये है या ये है, वी डोंट नो। ठीक है, सो स्पेस क्या करता है, आपके चीज़ों को, आपके डिज़ाइन को अलाइव करता है, उसको जिंदा रखता है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताया स्पेस में, जो कि अच्छा मुझे याद आया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बल्कि इसलिए बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल स्पेस का जो दूसरा मकसद होता है डिज़ाइन के अंदर, किसी चीज़ को उभरना। ठीक है, उभरना कैसे? फॉर एग्जांपल एक आउट इंडस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं। मैंने एक प्लांट बनाया, ठीक है, इंडोर प्लांट बनाया आर्टिफिशियल, पर उसमें जो फैब्रिक यूज़ किया बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल रियल दिखता है। उसको पुश पुश करो साफ़ हो जाएगा, बड़े मज़े का, बहुत ही महंगा, मैंने बहुत पैसा लगाया उस पर। ठीक है, अब उसको मुझे प्रेजेंट करना है, एक घर मैंने बनाया फेक सा, ठीक है, अपने शॉप के अंदर ही, कि घर घर में ये कैसे दिखेगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, दो रूम मैंने ले लिए, एक रूम में मैंने उस प्लांट को रखा, उस प्लांट के साथ साथ मैंने और भी चीज़ें ऐड कर दी। ठीक है, उसमें अलमारी भी है, बड़ा अच्छा अलमारी है। ठीक है, बेड भी है, कुछ सोफ़े भी हैं, वर्किंग डेस्क भी है, एक बुक का शेल्फ भी है, बीच में मेरे पास प्लांट पड़ा हुआ है। दूसरे रूम में मैंने क्या किया, मिनिमलिस्ट चीज़ें रख दी। ठीक है, मिनिमलिस्ट चीज़ों का मतलब है, एक सोफ़ा है साइड में, एक डेस्क है, प्लांट बीच में, और प्लांट के ऊपर एक लाइट आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों रूम में लेके जाऊंगा, किस रूम में प्लांट ज़्यादा बिखेगा? किस वाले पे? जिसमें मैंने उस पर स्पेस रखा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हिग्स लॉ अप्लाई हो रहा है, मैंने लोड को कम कर दिया, मैंने बेड को हटा दिया। ठीक है, मैंने स्पेस दे के उस प्लांट की इंपॉर्टेंस को, उसकी औकात को बढ़ा दिया। सो दैट इज द पावर ऑफ स्पेस। अब आपको पता है कि मेरे पोस्ट के अंदर एडमिशन ओपन या बाय नाउ या परचेज नाउ का जो सीटी है, कॉल टू एक्शन है, वो अहम है, तो मैं उसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा, मैं उसको अलग रखूंगा ताकि वो उभरे। आपको पता है कि आपने यहाँ पर सिर्फ जो है ना, अपने जो टी शर्ट को सेल करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टी शर्ट का नाम लिख देंगे सिंपल, और कॉल टू एक्शन, दैट्स इट। आप ज़्यादा चीज़ें नहीं देंगे। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मिसाल दिमाग से डायरेक्ट उड़ गया, कॉग्निटिव लोड आ रहा है ना, गाड़ी का मिसाल था, याद नहीं आ रहा। खैर, किसी और चीज़ की बात करते हैं। तो इस तरह से स्पेस को हम सॉल्व करते हैं। किसी चीज़ को भी उभरना है, किसी चीज़ को जाहिर करना है, तो वहाँ पर हम स्पेस यूज़ करते हैं। किस तरह से, और बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है, किस तरह से चीज़ें वो सेल करते हैं, देखते हैं अभी। क्या है ये? ब्रश है। इतना स्पेस है कि ब्रश को ऑर्डर करने के सिवा कुछ है ही नहीं भाई। सो दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ साइंस, दैट इज द पावर ऑफ स्पेस। यहाँ गए कुछ नहीं, यहाँ गए कुछ नहीं, यहाँ गए कुछ नहीं, यहाँ गए कुछ नहीं, सिर्फ बीच में ब्रश, बेटर गेट इट, या क्या लिखा है ये, गेट क्विक, मतलब ले लो इसको। ठीक है भाई, सो दिस इज द पावर ऑफ स्पेस। तो यहां पर अटेंशन कहां पे जाएगी? ब्रश पे, कहीं और जा ही नहीं रही। लूसी,
क्या हो रहा है, ठीक है। वाइट स्पेस को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, ब्रांड का नाम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने मिलर्स लॉ को यूज़ किया है। हिसाब करेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट, मिलर्स लॉ अप्लाइड हो गया। 6 कंटेंट, ठीक है। विजुअल भी एक ऐड किया है तो 7 हो गए। दैट इज द पावर ऑफ स्पेस। बट अगेन इसको ज़्यादा सीरियसली ना लो, समटाइम हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है तो वी हैव टू ऐड, ठीक है। ज़्यादा ऐड करने से भी आप डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं। अगर अभी आईसी का डिज़ाइन किसी ने देखा है जो मैंने अपलोड किया है बीएमजे के पेज में, किसी ने नहीं देखा? वो मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखा दूँ, बट कैसे दिखाऊँ, कहाँ पे सेव है वो? मेरे ड्राइव में सेव नहीं है, फेसबुक में होगा, यस। इमेजेस में आ जाएगा, ये मैं भी आ गया। ये इसने जो प्रेजेंटेशन दिया था, ये देखो, ये डेस वेस मार रहा था भाई। खैर इनके प्रेजेंटेशन लाइव है। शी इज़ द गर्ल बिस्मा जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट 12,000 का किया था इन 1 मंथ। सो वो पिक्चर नहीं आ रही तो पेज पे ही जाते हैं, ओपन के बगैर आ जाते हैं पिक्चर्स। यस आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। दैट वन सेव हो सकता है, यस। ये आईटी आईसी के हैं ब्रो, भाई सेव कर लेना। क्लीन डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लर्न आईटी कोर्सेज विदाउट एनी फी, यू कैन सी द स्पेस, यू कैन सी द स्पेस, ठीक है। दीज आर द बेस्ट फ्रेंड, दीज आर द क्लोज फ्रेंड। यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्पेस दिया बिकॉज ये मेरा कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन में तक नहीं पढ़ा, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दीज आर द क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। स्पेस स्पेस स्पेस, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर फॉर मोर इन्फो व्हाट्सएप अस एट नंबर, ठीक है। वन इमेज, इट्स रियली क्लियर। सो कॉग्निटिव लोड आ रहा है इसमें, सही से बताओ, सही से बताओ, नहीं मारूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको भी यूज़ किया है, मिलर्स लॉ के भी हम सिंपल में कह रहा हूँ कोर्सेज वी ऑफर, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हेडिंग डाल दिया ताकि लोड ना पड़े मिलर्स लॉ को यूज़ करके, ठीक है। और तो इस तरह से हम एक डिज़ाइन करते हैं। अब अगर मैं ये पाकिस्तान चौक वाले को दे दूं, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर तो ऑनर की पिक्चर जरूर होगा, यूं खड़ा हुआ है, नीचे नाम आ रहा है। अबे तू क्यों आ रहा है, तू ऑनर है, बस खत्म हो गया ना। तू अब अपने आप को क्यों लेके आ रहा है? और यहाँ से 2 पट्टियाँ जा रही होंगी, यहाँ से एक पट्टी जा रहा होगा, फिर पट्टी पे लगेगा 25% डिस्काउंट, ठीक है। सो इट्स नॉट गुड। और इस पे बहुत अच्छा रीच आया है, आई थिंक 1500 रीचेज हो गई, ठीक है, क्योंकि इट्स क्लियर। और मैंने कलर कंट्रास्ट किस तरह यूज़ किया, कलर में यहाँ पे मैंने 60 30 20 रूल यूज़ किया है, जो कि यूआई का रूल है, आगे हम पढ़ेंगे कलर कंट्रास्ट में, ठीक है भाई। एडोब एक्सडी मैं फोटोशॉप बहुत कम यूज़ करता हूँ, एडोब एक्सडी जिंदाबाद, ठीक है भाई। ठीक है, तो उभारने के लिए भी हम स्पेस को यूज़ करते हैं। दैट इज़ हाउ वी सॉल्व द डिज़ाइन थ्रू स्पेस। स्पेस में कोई मसला, कोई परेशानी, ठीक है। अब स्पेस को जो बड़े बड़े जो दुकानदार हैं, वो जो बाहर कंट्रीज़ में आप जाएंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अपने हॉट आइटम्स को, अपने न्यू आइटम्स को अलग रखते हैं, वहाँ पर स्पेस देते हैं, ठीक है। और गूगल ने किस तरह से उसको यूज़ किया वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और मिसाल देखते हैं स्पेस के हवाले से, यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। ये देखो, मैकबुक, ठीक है। एप्पल का जो लैपटॉप होते हैं उसको मैकबुक कहा जाता है। देखो सिंपल, कुछ भी नहीं है, एयर
लैपटॉप का नाम है मैकबुक एयर। उसके बाद इन्होंने क्या दिखाया है, मैकबुक एयर की जो स्लिमनेस है वो दिखाई है स्पेस के साथ, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कुछ और देखते हैं, कुछ और मिल जाए। दैट इज द डिज़ाइन, वेरी सिंपल, वेरी क्लीन। ठीक है, वहाँ गए, वो पढ़ा, नीचे वो पढ़ा, पिक्चर देखा, देन यू हैव टू बाय, सिंपल। इसके अलावा ये देखो, खैर ये एग्जांपल मेरे किसी और में भी आपको दिखाऊंगा। तो क्या किया, यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो लोड बढ़ रहा है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। अब देखो, रीडेबल भी है, आप आसानी से इसको रीड कर पा रहे हो। ये देखो, ठीक है। सो स्पेस इज की एलिमेंट, जो जो कि 6 मंथ तक, बल्कि सारी ज़िंदगी आप इसको याद रखोगे, और याद रखना भी चाहिए। इसको लेके आओ भाई वापस, जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी 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 जल्दी। इसके बाद क्या था, देखो मुझे दिखाओ। और वो तो हो गया ना, हायरार्की पढ़ते हैं, हायरार्की। मैं यहाँ पे एक नेचर के ख़िलाफ़ एक बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा हम सारे एक साथ उसको फील करेंगे कि कैसे लगेगा। नेचर के ख़िलाफ़, नेचर मीन जो कानून अल्लाह पाक ने बनाया उसके ख़िलाफ़ ज़रा जाके देखते हैं। ठीक है, अगर अल्लाह पाक ऐसे करता कि बच्चा भी सेम एज का है, बूढ़ा भी सेम एज का है, ठीक है, और जवान भी सेम एज का है, तो क्या होता? बच्चा बाप को मारा, पता ही नहीं चल रहा बाप है। हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो परेशानी हो जाती। ठीक है, अगर बॉस, फॉर एग्जांपल ऑफिस का जो एक निज़ाम है, ऑफिस का जो एक सिस्टम है कि बॉस बड़ा होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर वर्कर होता है, फिर प्यून होता है, और अगर इसको हम हटा दें बिल्कुल, प्यून गाली दे रहा है बॉस को, अबे तू खुद साफ कर जा, लॉ ही नहीं है ना, अब बॉस भी कुछ नहीं, क्योंकि शुरू से जो अगर ऐसा कानून होता तो, ठीक है ना, एम्प्लॉय गालियां दे रहा है बॉस को, सही है, मैनेजर बॉस की जगह बैठा है, कोई कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, सो लॉज बनाए गए हैं। सो लॉज इससे से बनाए गए क्योंकि हर बंदे की एक इम्पोर्टेंस होती है। अब दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने बहुत मेहनत की, स्मार्ट वर्क भी किया, एक बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है, उसको जॉब मिल जाए तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, दिल टूटेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेंस के साथ गलत कर रहा हूँ। जिसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मुझे वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वो ये डिज़र्व करता है, उसने मेहनत किया है। ठीक है, तो हायरार्की भी कुछ ऐसे ही है। हायरार्की भाई साहब कहते हैं कि भी जिसका जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी जो औकात है, उसको वो औकात दो। ठीक है ना, अब मैं यूनी में ना, यूनी में एक वर्ड है, माफ़ करना अगर आपको बुरा लगे, बट ये हकीकत है, उठाऊ होते हैं। ठीक है, यूनी में ना उठाऊ बहुत होते हैं। सीआर की बात नहीं कर रहा, सीआर नहीं होते हैं, कुछ और होते हैं।
हमारे पास जो सीआर था वो तो बहुत अच्छा था, वो तो हमारे साइड में था, उसने पूरी क्लास को बंक कराया था एक दफ़ा। मैन मैन कैंपस चले गए थे, लड़के लड़कियां सबको। ठीक है। सो हमारा सीआर, बाकी सीआर को नहीं पता, बट हमारा सीआर काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को औकात से ज़्यादा बाहर चले जाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टीचर से बार बार मिलना, टीचर के साथ बात करना, अच्छे मार्क्स दें, तो कभी कभार टीचर क्या करता है, आपको सरे बाजार में कर लेता है। ये बहुत हुआ है हमारे क्लास में। ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कभी ऑफिस नहीं गया मार्क्स के लिए, मैं कभी फेल नहीं हुआ। ठीक है। और मुझे याद है सेकेंड साल के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के सेकेंड साल के बाद मैंने कभी भी पेपर को रात को नहीं पढ़ा, सुबह यूनी में जाके 1 घंटे पहले पेपर को पढ़ा। और मार्क्स भी मेरे 70+ आते थे 100 में से, या 75+, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था हमारा। ठीक है। तो मुझे कभी 60 भी आ रहे हैं, सो आई एम फाइन, नहीं चाहिए भाई, स्किल चाहिए हमें। ठीक है। तो कुछ बच्चे चले जाते थे। ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कहता था कि नहीं भाई, टीचर की जो औकात है, आई मीन अच्छी वाली औकात, नॉट दैट मच औकात, उसकी जो औकात है वो रखो, क्लास में उसको तंग करो, बाहर लीव हिम, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। ठीक है। अब तो दोस्तों की बात करें, हर हर किसी के ऐसे दोस्त हैं जो पैसे पे ज़रा रौब दिखाते हैं। ठीक है। मैं हमेशा उन गैदरिंग से भागा हूँ, मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हर जगह पैसे निकाल, हर जगह वही, नहीं भाई मैं ही पे करूँगा, फिर बाद में वो एहसान जताते हैं। हाँ बे, मैंने तुझे खिलाया था, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे होटल लेके जाता हूँ। ठीक है। सो समहाउ वहाँ से भागो, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ओवर ओवर में जाते हैं, वो हायरार्की मेंटेन नहीं करते। एक तो आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपको पता भी है कि ये आपकी जगह नहीं है जहाँ पर सिर्फ पैसा 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 पैसा। सो वहाँ से आपने निकल जाना है। ठीक है। इसी तरह से जब घर की बात करें, ठीक है, एक बच्चा जो कमा के लाता है, खैर मुझे तो उस तरह से आज तक मिला नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, मैं खुद नहीं चाहता, मैं अभी भी कहता हूँ मम्मी को या भाइयों को, भाई मैं अपना काम खुद करूँगा, तुम लोग, ठीक है, इट्स ओके, मैं खुद ही इस्त्री करता हूँ और हर काम खुद ही करता हूँ। ठीक है। बट ऐसा होता है कि भाई नहीं, है कमा के ला रहा है, इसकी आरती पूजा करो भाई, इसको इसको खाना वाना टाइम पे, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। दूसरा, भाई उसका टाइम आएगा, हर किसी का टाइम होता है। ठीक है। बट टाइम भी तब आता है जब वो मेहनत करे, घर में बैठा है गेम खेल रहा है, तो नहीं आएगा। ठीक है। मेरे हम चारों भाई हैं, वो चारों भाई माशाल्लाह से काम कर रहे हैं अच्छी अच्छी जगह पे। तो क्यों, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमें ऐसी तरबियत दी। ठीक है। और हर पेरेंट देते हैं, बच्चे खुद नहीं करते हैं वो अलग बात है। तो अब्बू ने क्या किया, हायरार्की मेंटेन की। अब्बू ने सबको एक एक जैसा पढ़ाया, एक जैसा बनाया, काबिल बनाया। ठीक है। तो हायरार्की मेंटेन होती है, बट कुछ घर में गलत होता है। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा, मैंने कहा था ना, जो बागी हुआ है, वो ऐसा ही है, उसको वही लगता है कि बड़े भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं बस मजदूर हूँ घर में, बस काम करता रहता हूँ। तो खैर इस तरह होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हायरार्की मेंटेन नहीं होती, चीज़ों को उसके मुताबिक इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, या तो ज़्यादा दे रहे हैं या तो कम दे रहे हैं। ठीक है। तो हायरार्की कहता है कि आप उसके औकात के मुताबिक, भाई तू क्या कर रहा है, तू पीछे देख। ठीक है। हाँ। तो हालांकि कहता है कि भाई आपने औकात के मुताबिक लोगों की औकात देनी है, बट पॉजिटिव वे में। आपको पता है भी आपके अब्बू की औकात सोफे में बैठने की है, तो आप क्या करते हो, खुद नीचे में, अब्बू आप ऊपर बैठ जाएं प्लीज़। टीचर आते तो आप क्या करते हो, बट मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं बैठ जाता हूँ नीचे। उस दिन हम नीचे बैठे थे, सर अरे सर नीचे क्यों है भाई, मेरे बच्चे बैठे तो मैं भी नीचे बैठ गया। ठीक है। सो मुझे अजीब लगता है ये चीज़ें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये भी एक साइकी है, ये भी एक अजीब अजीब सा नशा है, पावर का नशा, मैं टीचर हूँ ऊपर बैठूंगा, तो ये पावर का नशा नहीं चाहिए। ठीक है। सिंपल रहो, टीचर है, इट्स ओके फाइन, अपने लिए होगा। ठीक है। हमारे लिए तो है, नॉर्मल है। ठीक है। तो हायरार्की मेंटेन करेंगे। तो हायरार्की में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ये ज़रा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हायरार्की में हमारे पास साइज के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अब्बू अब्बू के जो रिस्पेक्ट का साइज है वो ज़्यादा होगा, बनस्बत
चाचा या भाई के या कज़न के, इसीलिए हम क्या कहते हैं उनको अब आगे बिठाते हैं या उनको आगे करते हैं किसी भी जगह। ठीक है, साइज़ के लिहाज से, कलर के लिहाज से हम हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं और स्पेस के लिहाज से भी हम हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं। स्पेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, स्पेस इज एवरीवेयर। ठीक है, ये 3 हिसाब से हम हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है कलर, तीसरा है स्पेस। साइज, कलर, स्पेस, और भी बहुत तरीके हैं बट ये मोस्ट यूज तरीके हैं जो डिज़ाइन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब ये सबको दिख रहा है, ये वेबसाइट सबको दिख रहा है, इन बच्चों को नहीं दिख रहा? इसको थोड़ा सा उस तरफ करते हैं, इसको थोड़ा सा उस तरफ करो। अब देखो इसमें भी इशू है, इसमें मसला है, इसको सॉल्व करो। खैर ये तो सॉल्व हो चुका है, हमारे यहाँ पे यही चलते हैं, बाहर तो पता नहीं क्या क्या आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किस तरह से हायरार्की मेंटेन की है? आपका पहला नज़र कहाँ जा रहा है, सही से बताओ। उसके बाद, उसके बाद मेक इट ब्यूटीफुल, और मेक इट ब्यूटीफुल के अंदर भी मेक इट आपको ज़्यादा वाज़ा दिख रहा है क्योंकि उसको बोल्ड किया गया है। तो इस पिक्चर में इस एक बात तो मैं कहना भूल गया जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पहले दिन इसको बताना चाहिए कि दुनिया में हर जगह हम कहते हैं कि जो आवाम को चाहिए वो दो, कहते हैं ना भाई, आवाम को चाहिए वो दो। अब हमारे पास क्या कहते हैं पॉलिटिशियन, आवाम को गोलियां चाहिए, दे दो आवाम को गोलियां, आवाम को टोपियां चाहिए, दे दो, मैं सड़कें बनवाऊंगा, कुछ नाइस, वाह जी वाह। ठीक है, हमारी उनको पता है कि आवाम बेवकूफ़ है, आवाम को बुलाएंगे अपने पार्टीज़ में, अपने जलसों में, वो हमसे कहाँ क्वेश्चन करेगी कि माय फेवरेट लीडर वेयर आर माय राइट्स, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इस्लामाबाद से कराची आया हूँ तुम्हारे उसको देखने, मेरे घर में गेस्ट नहीं है, वो तो खुश है, हाँ मैंने, अरे मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन, नाइस, वेरी नाइस, मैंने देख लिया। कभी भी वो सवाल नहीं करेगा कि रिस्पेक्टेड टीचर या सॉरी रिस्पेक्टेड लीडर, आई एम हेयर, मैं यहाँ पे आया हूँ इस्लामाबाद से आपको सपोर्ट करने, क्या आप हमारे सड़कें बना देंगे? सवाल नहीं करना। और बड़े खुश हैं, बोलेंगे यार हमने तो जक मार दिया आज तो। अरे बेवकूफ़ हो, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ बुला के भी तुम्हारा पैसा ज़ाया कर रहा है, तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। ठीक है, सो ये थिंकिंग जब आएगी जब आप लोग पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, चीज़ों को देखेंगे बाहर कंट्रीज़ में किस तरह से। एक इंटरव्यू शायद आपने देखा होगा, आई थिंक वो अमेरिका का कोई उस खत्ते का कोई सीएम होता है या पता नहीं वज़ीर आज़म होता है, तो वो मीडिया के सामने ना, मीडिया के साथ कुछ बात कर रहा होता है, वो कहीं कहीं पे आया होता है। ठीक है, वो किसी घर के बाहर बात कर रहा होता है। ठीक है, उसके 3-4 लोग बड़े हैं, तो घर से बाहर वो बंदा आता है। ठीक है, वो शेरी आता है, वो कहता है व्हाट द फक यू आर डूइंग हियर, ये मेरा घर है, हम सो रहे हैं, तुम्हें कोई साइंस नहीं, तुम्हें कोई एथिक्स नहीं है? उसको पता तो होगा ना कि मेरे मुल्क लीडर है, तो उस लीडर ने भी कहा आई एम सॉरी सर, उन्होंने जगह चेंज कर ली। ये वीडियो मशहूर है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, उनको पता है, उनको पता है कि भाई कि क्या हमारी क्या कंडीशन है, और जो जो बड़ा है उसको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ वाकई। ठीक है, मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर होता है अबे पकड़ इसको, पूरे घर को बंद कर, घर जला, सबको उठा, अभी बंदा गायब, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है भाई, तो हायरार्की मेंटेन करना, तो ठीक है, यहाँ पर क्या किया, मेक इट ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर हाँ तो मैं वो बात कर रहा था कि हर बंदा कहता है कि जो आवाम को चाहिए वो दो, बट डिज़ाइनर्स वाहिद लोग हैं जो बोलते हैं जो हम चाहते हैं हम वो दिखाएंगे, जो मैं चाहता हूँ यूज़र वो देखे मैं वही दिखाऊंगा। सो मैं डिज़ाइनर्स को कहता हूँ ये असल मैजिशियन होते हैं, ये जादूगर होते हैं, दुनिया के जादूगर वो हैं डिज़ाइनर्स। ठीक है, बुर्जुल खलीफा देखा सबसे दुनिया का बड़ा, तो सबसे पहला काम किसका था? आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स का। तो भाई तुम लोग छोटे लोग नहीं हो, अब बड़े लोग काम करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, और ये तुम
ये वाले लोग नहीं हो जो पाकिस्तान चौक में बैठे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस बंदे ने इसलिए पिक्चर को बड़ा किया या ज़्यादा किया कि पहला आपका नज़र ही इसी पे जाए। और पिक्चर्स वैसे भी इंसान को इमोशनल करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम विजुअल मखलूक हैं, हम विजुअल क्रिएचर्स हैं। यार प्रिंटिंग मार्केट की बात करता हूँ मैं, जहाँ पर लोग बैठे हैं। सदर है उर्दू बाजार के इस तरफ और हाइट हाउस के इस तरफ। ठीक है। पाकिस्तान चौक वालों को इवन नो, वो भी मेहनत करते हैं, बट आई थिंक उनको पढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जहाँ पर बिजनेस कार्ड के ये मैंने खुद देखा है। आई मीन वो जो मैंने आपको दिखाया, मेरी जो क्लास की जो स्टूडेंट है बिस्मा, और इसके अलावा मान है, और इसके अलावा ताहा है। बिजनेस कार्ड अगर आप डिज़ाइन करने देंगे ना, आई डोंट नो बट आई एम श्योर कि 300 रुपये में डिज़ाइन हो जाता है। मेरे स्टूडेंट्स ने 1000 रुपये में डिज़ाइन करके दिया है, एक पोस्ट 1000 रुपये में। और डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू उनको 10 मिनट लगा, अकॉर्डिंग टू हर 10 मिनट सर। 10 मिनट में उन्होंने पहले स्केचिंग की, प्रॉब्लम सॉल्व किया। हाँ, उसको जो क्लाइंट मिले थे वो बाहर के थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, काम को अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई तुम काम जानते हो या जानती हो। ठीक है, सो डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ के आते हो तो वैल्यू है कि भाई ये बंदा डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ के आया, इसको सब चीज़ों का पता है, तो फिर आप पैसे भी मांग सकते हो। ठीक है, वरना अगेन पाकिस्तान चौक ऑप्शन आपके ऊपर है। ठीक है, उनको मैं बुरा भला नहीं कहता, बट मैं समझता हूँ कि उनको भी आई थिंक ज़रूरी है कि वो, हालांकि उनका अगर वो सिर्फ दो हफ्ते क्लास लें डिज़ाइन थिंकिंग का, वो बहुत ही अच्छा वर्जन बन के बाहर जाएंगे, क्योंकि अब उनको एक्सपीरियंस आ चुका है। बस उनको वो रूल्स पढ़ना है, तो वो भी एक अपना अंदर एक वर्जन अपग्रेड करेंगे, तो उनको भी, तो फिर वो जो है ना, वो जो ऑनर है ना, बिजनेस ऑनर जो हायर करते हैं, फिर उन पे पड़ जाएगी, फिर ये डिमांड करेंगे अभी अब नॉर्मल डिज़ाइनर नहीं रहे, अब हमें 20,000 की जगह 50,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो समहाउ प्रॉब्लम्स हैं, समहाउ लोग पढ़ते नहीं, अपग्रेड नहीं करते खुद को। तो आपने अपग्रेड करते रहना, चीज़ों को पढ़ते रहना। तो उसके बाद उसने ये पहले आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद कलर तो अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि मैक इट ब्यूटीफुल, तो इसके अंदर भी इसने हार्की मेंटेन किया, मैक इट को बोल्ड किया। ठीक है, और ब्यूटीफुल, देन इसके बाद छोटा, देन इसके बाद कॉल टू एक्शन बड़ा कर दिया, फिर यह छोटा। ठीक है, तो क्या किया, हार्की मेंटेन की साइज के थ्रू। उसके बाद ये भी कलर ही हुआ। ठीक है, बोल्ड कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, और रेगुलर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी कलर यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर भी कलर यूज़ किया। ठीक है, सो कलर के थ्रू, साइज के थ्रू हम आर्की मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये सबको सेम करता, ये भी सेम साइज, ये भी सेम साइज, तो क्या होता, फोकस ही नहीं होता। सो इट्स मीन आपका डिज़ाइन फ्लॉप है। इट्स मीन आप अपने क्लाइंट को सेल इंक्रीज करके नहीं दे सकते। आपका क्लाइंट कह रहा है कि इस पोस्ट में हमारे प्रोडक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है सर, आप उसको बड़ा नहीं कर रहे हो, तो क्लाइंट का फोकस ही नहीं जा रहा। तुम तुम कस्टमर्स को बोल रहे हो सब कुछ देखो भाई, कस्टमर्स कहेगा भाई मैं ह्यूमन हूँ, हिक्स लॉ पढ़ ले साले। वो कह रहा है कि क्रिएट सिंपल स्टूपिड, सिंपल करना, इसको बड़ा कर, इसको सिंपल कर, क्यों मुझे परेशान कर रहे कि मैं हर चीज़ पर फोकस करूं। तू मुझे ऐसा कंटेंट दे कि मुझे पता चले कि मुझे पहले ये पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे ये देखना है, फिर ये देखना है। तो डिज़ाइनर्स आर मैजिशियन, वो मैजिक करते हैं। ठीक है, वो आपको वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनर्स कभी भी ये नहीं कहेगा कि यूज़र को चाहिए वो दो, वो अलग बात है जो यूएक्स वाई में हम पढ़ेंगे। वो यूएक्स रिसर्च अलग है, यूआई अलग है। ठीक है, यूजर्स का सुनना ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग जाओ सबको बोलो, ठीक है ना, कि नहीं भाई नहीं, यूजर्स जो चाहता है वो देना चाहिए, बट उसके अंदर का जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब कलर के थ्रू यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, शायद मिल ही जाए कुछ। हाँ, ठीक है, सिर्फ रेड यहाँ पे यूज़ किया गया है, वाई,
ये भी रेड है बट नॉट दैट मच रेड, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही रेड है। वाई? फोकस के लिए इन्होंने हायरार्की को यूज़ किया है कलर के थ्रू। और देखो स्पेस भी दिया अलग रखा है ताकि कलर जाए इस पर, ठीक है, और हायरार्की के थ्रू इसको अलग कर दे कि इसकी इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नीचे जाते हैं, कुछ और देखते हैं। अब इसको देख लो, लूसी को। पहला नज़र या तो आपकी पिक्चर पे जा रही होगी या तो लूसी पे जा रही होगी, ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि भाई लूसी इज़ अवर ब्रांड। जब तक लूसी को नहीं पड़ेगा हमारी ब्रांडिंग नहीं होगी। वो शॉपिंग ना भी करें, उसके माइंड में लूसी चप चुका है कि यार लूसी बोतल कंपनी देखी थी मैंने कहीं ना कहीं। तो इसको कहते हैं अवेयरनेस, जो कि मार्केटिंग एक पार्ट है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग मार्केटिंग भी पढ़ेंगे, जाओ फ्री में, और क्या चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कलर वाले कुछ मिल जाए ना। चलो हायरार्की यहाँ पे लिख देते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। सारे यूआई के आ रहे हैं थोड़े से। सिंपल वाले हों। हाँ देखो आप, खैर ये विजुअल हायरार्की है बट इसको हम उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ पे फोकस जा रहा है आपका, हर चीज़ सेम है। और यहाँ पर कहाँ जा रहा है पहला फोकस? सो दिस इज हायरार्की, ठीक है, क्योंकि दिस इज मच बेटर की एक इम्पोर्टेंस है इसकी, उसकी एक औकात है, ठीक है, उसको बड़ा किया गया। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सिंपल एक पिक्चर दिया है, उसको आप स्क्रॉल कर सकते हो। क्या किया उसने? चंक कर दिया मिरर लॉ को यूज़ करके कि ये सबको यहाँ हुआ क्यों किया भाई, इसको चंक कर दो ना, इसको एक ही जगह कर दो। यूथर जब यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। एक और बात जो मैंने आपको बताना भूल गया, इंसानी आंख पे और कैमरे पे क्या फ़र्क है? गलत, उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा भाई। महसूस तो फिर वो तो रोबोट भी नहीं कर सकता ना। समहाउ इट्स, भाई सही बोल रहा है, समहाउ। और कोई जो मैं, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। इंसान अगर मैं कैमरा लगा दूं तो वो आप सबको लेगा, बट ह्यूमन मैं अगर इसको देख रहा हूं आई कांट सी, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं, पीछे सब कुछ ब्लर है, ठीक है। सो कैमरा एट अ टाइम सब पे फोकस कर सकता है, बट ह्यूमन वो जल्दी फोकस चेंज तो करता है बट एक टाइम पे एक चीज देखता है, ठीक है। अब इसको देखो जरा पीछे, इसको देख के पीछे बताओ क्या लिखा है। यू कांट, बिकॉज आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो इंसानी आंख को देख के ही डिजाइन थिंकिंग को सॉल्व किया गया है, ठीक है। मिलर्स लॉ क्यों कहता चंकिंग करो? क्योंकि इंसानी आंख ज़्यादा चीज़ें नहीं देख सकता, उसको एक जगह मर्ज कर दो ना भाई, इतने पिक्चर कैसे देगा, इसको यहाँ कर दो, सारा फोकस यहाँ पे है फिलहाल, वो इसको स्क्रॉल करेगा बस। इसीलिए स्पेस दिया गया है, इसीलिए स्पेस आपकी आंख, आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है विदाउट स्पेस को। क्योंकि जब स्पेस होगा, मैं इसको देख रहा हूँ नीचे स्पेस है तो मैं इसको बड़े आसानी से कर सकता हूँ। अगर ये इसके अंदर घुस रहा है तो मेरा माइंड बोलेगा हटा इसको, ये क्यों घुस रहा है? भाई आपका दोस्त पूरा मंथ आपके साथ चिपका हुआ है, सुबह भी आ रहा है चल चाय पीने चलते हैं, शाम को भी चल चाय पीने चलते हैं, यार तेरे घर में आना है, तो बोलेगा अबे चिपकू जा ना, किसी और के पास भी जा, क्या है यार, दिमाग की दही बनाई हुई, ठीक है। सो आपको चुभन होती है, आपको परेशान होता है, तो ये सारे रूल्स इंसानी माइंडसेट को, इसीलिए इसको कहते हैं डिज़ाइन साइकोलॉजी, डिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। इंसान को देख के इसको, इनको सॉल्व किया गया। और देखते हैं विजुअल हायरार्की
कहाँ जा रहा है पहला फोकस? बेटर थिंकिंग। और कुछ देखते हैं। ये you will read this first and you are doing why ना चाहते हुए भी you will read because this is the human nature, human thinking, and this is the power of hierarchy. ठीक है? And then you will read this line कह भी रहा है, ठीक है? और अच्छा, इसको सेव करके चेक करते, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये सेव करने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। फिर उसमें लिखा है यू विल प्रोबेबली रीड दिस बिफोर द पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। एट सम पॉइंट यू मे कम बैक टू रीड दिस लाइन और मे बी नॉट, दिट इज द मोस्ट, ये शायद इग्नोर हो सकता है बिकॉज बहुत छोटा है, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी औकात नहीं है, ठीक है भाई। सो दिस इज द पावर ऑफ आर्की। कोई क्वेश्चन? समझ आ रही है चीजें, थिंकिंग समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? तो कभी तो ये सोच के आए थे कि ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी या नहीं? ठीक है, रंग बिरंगी घर बनाएंगे, हाँ अब्बू को दिखाएंगे, अप्पा अप्पा। हाँ ठीक है, हाँ। तो दिस इज हाउ वी स्टडी, दिस इज हाउ द डिज़ाइन थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं पढ़ाया जाता। मुझे आज तक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता। इवन ये तो बचपन से ही पढ़ाना चाहिए स्कूल्स को और मदरसों को, कोई भी जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, ठीक है। सो हायरार्की तक रखते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि आगे जो चीज़ें कलर थ्योरी है और कलर साइंस है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कलर का मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोगों ने कहा ना कि कलर दिख रहा है, तो ये तो अल्लाह पाक ने इंसान के दिमाग में डाला है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कलर और डिज़ाइन को देखा है, उन्होंने ये कहा है कि इंसानी आंखें जब कोई भी चीज़ को देखती है तो 95 to 97% वो कलर्स को आइडेंटिफाई करती है, पहली पहली चीज़। तो इसीलिए जब आप गोला गंडा बनाते हो तो वहीं पे आपका डिज़ाइन डेथ, जो कि हम कलर थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कोका कोला ब्लैक, रेड और वाइट यूज करता है, ठीक है। ब्रांड हमेशा, मैंने आपको शुरू में कहा कि हम रूल पढ़ेंगे 60-30-20 रूल, किसमें? कलर थ्योरी में, ठीक है। ये रूल बहुत ही एडवांस रूल है, क्योंकि आप जब ज़्यादा कलर बनाते हैं तो वहाँ पर ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड को किल कर रहे हैं आप, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ब्रांडिंग भी पढ़ेंगे, चीज़ों को सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इन सब को मिलने के बाद हम नेक्स्ट वीक में पहला डिज़ाइन तैयार करेंगे, एंड बिलीव मी, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको पता चल जाएगा कि डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है और डिज़ाइन थिंकिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब हम पहला पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, पहले पोस्ट की हम पहले स्केचिंग करेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर उसको सॉल्व करेंगे वाइट बोर्ड में, उसके बाद हम काम करेंगे। और आप थ्रू आउट प्रैक्टिस में, थ्रू आउट 6 मंथ में आप लोग ऐसे ही काम करोगे। पहले प्लानिंग करोगे, उसको सॉल्व करोगे, हायरार्की कहाँ पे करनी है, स्पेस मुझे कहाँ पे देना है, कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है, कौन किसका क्लोज फ्रेंड है। सीटी अभी तक हमने नहीं पढ़ा, उसको पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। उसके बाद इन सब को कंप्लीट करके मैं आपको डिज़ाइन स्टोरी पढ़ाऊंगा कि डिज़ाइन के थ्रू आप एक स्टोरी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टोरी को कैसे बेच सकते हैं, और एक क्लाइंट को किस तरह से आप फ़ायदा दे सकते हैं, जो कि बिजनेस साइड है वो भी हम पढ़ेंगे, हम मार्केटिंग साइड भी पढ़ेंगे। एक जो होते हैं ना डिज़ाइनर्स, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बिलीव मी। मुझे मेरे दोस्त जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं मार्केटिंग में या कुछ और में, कहता है यार ये चीज़ तूने कहाँ से पढ़ी है। साइकोलॉजी वाले बंदों के साथ में बैठ कर मैंने बातचीत की, वो कहता है तुमने पढ़ा है साइकोलॉजी। मैंने कहा मैंने साइकोलॉजी पूरी नहीं पढ़ी, डिज़ाइन के अंदर मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी।
तो यार तुमने तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें पढ़ी हैं जो हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। सो डिज़ाइनिंग इज, पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, यकीन करो, बोलना किसी को आई एम डिज़ाइनर, वो सही हो गया। दूसरा बोलेगा आई एम डॉक्टर, अरे वाह वाह, हम इंजीनियर, वाह वाह, ठीक है। डिज़ाइनर फ्रंट लाइन में होते हैं, और डिज़ाइन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप बाहर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर उनकी औकात का आपको मालूम पड़ता है कि डिज़ाइनर कौन है। कोडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, राइट, बट कोडिंग वाले भी आपके मुंतज़िर हैं। डिज़ाइनर डिज़ाइन सेंड करेगा, सॉल्व करेगा, मैं कोड करूँगा, ठीक है। ठेकेदार बेटा है, इंजीनियर बेटा है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, आर्किटेक्ट वाला बंदा सो रहा है, काम नहीं हो सकता, ठीक है। चेयर बनाना है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, एवी तो नहीं बनाएंगे ना भाई, सॉल्व होगा। कॉल दैट डिजाइनर्स, मुंह बोली कीमत दूंगा, मेरे चेयर को ऐसे बनाओ कि उस पर प्रॉब्लम ही ना हो। सारे मशीन तैयार हैं, बट प्रोटोटाइप ही नहीं आया, डिज़ाइन ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई। सो डिज़ाइनर, आज के बाद आप नॉर्मल बंदे नहीं है भाई, आप लोग मैजिशियन हो, ठीक है। आप लोग, ब्रो यू आर द मैजिशियन, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान काम नहीं है, और ज़िंदगी का दूसरा मतलब ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आर्ट है, प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम इज़ एवरीवेयर, प्रॉब्लम नहीं है तो दुनिया अल्लाह पाक क्यों बनाता है। तो फेस करना है, सॉल्व करते रहना है, चीज़ों को देखना है, परखना है, सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे इस कोर्स को आगे, और हमारा जो वीकली गोल है इस दफ़ा वो वही है, ठीक है, कि डिज़ाइन थिंकिंग को कंप्लीट करके मंडे को हम फर्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमारे पास 2 दिन है, राइट, कल आखिरी दिन है। हाँ, तो कल हम इंशाल्लाह सिर्फ कलर थ्योरी बड़ा है, उसके बाद कंटेंट और सीटीए बहुत छोटे हैं, और कौन कौन और क्या क्या रहता है ज़रा मुझे बताओ। 2 पढ़े, और क्या क्या पढ़े। अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट थोड़ा सा बड़ा है, और टाइपोग्राफी मैंने ऐड नहीं किया, ओ माय गॉड, टाइपोग्राफी को कैसे भूल सकते हैं। शायद एक और क्लास बढ़ जाए यार इसमें, वी विल सी, ठीक है। सबर, मैं ज़रा सही लिख देता हूँ यार, मैं राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करता आजकल। मैं सिर्फ जब कोई प्लान करता हूँ तो मैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग समझ आ जाती है, तो प्लानिंग के टाइम में ऐसे ही राइटिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी इज़ द की एलिमेंट आल्सो। ये टाइपोग्राफी है ना, इसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो ख़ास जो रूल्स है, स्पेस, हायरार्की, और तीसरा है अलाइनमेंट, उसको कल हम पहले पहले बार ही पढ़ेंगे, उसके बाद कलर, ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कंटेंट है, टाइपोग्राफी है, कंट्रास्ट है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आज के क्लास के हवाले से। हायरार्की हर जगह फॉलो होती है ब्रो, हायरार्की हर जगह, मैंने आपको ज़िंदगी कितने मिसाल दिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, जल्दी बताओ। किसकी? हाँ, तो वो किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया, खैर कल चेक करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें फ़िलहाल, ठीक है। और अगर आप हालांकि को भी अगर कहीं दिख जाए आपको हालांकि रास्ते में, तो उसको भी आप कैप्चर कर लें, मुश्किलें दिखे, बट सम हाउ कभी कभी लोग अच्छे कर लेते हैं डिज़ाइन, ऐसी बात नहीं कि सारे ख़राब हों। अगर नहीं है तो वो भी कैप्चर कर लें कि सर यहाँ पर इस तरह से ये लोग करते तो ज़्यादा अच्छा बिकता, या डिज़ाइन और अच्छा होता, इस पर फोकस जाता। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आया क्लास में? समझ नहीं आया? तो फिर किसको सेंड करना है? किसको? ये कौन है जो पीछे बैठ के पढ़ रहा है? कज़न है, उसको नहीं दिखाना, उसको बोलो 5,000 लेके आओ।
खैर सेंड कर देना, मसला नहीं। ये वो जो मीडिया वाले हैं वो देखेंगे, ठीक है, वो शायद कल शायद अपलोड हो जाए, परसों, ठीक है।